All right. Very good evening, everyone. How's everyone? All good? Okay. All right, let's begin. Right. Many of you might have already studied from me, right? हो सकता है पहले भी मुझसे पढ़े हो, but still it is obligatory for me to give you an introduction, right? I'll begin with my introduction. My name is Harshit. I'm an engineer from PEC. After my engineering, I have pursued law and masters in law from Punjab University, Department of Laws. I have been teaching for UPSC since 2015. I was a state topper in geography optional, 300 plus marks. And I have, you can say, not only appeared for civil services exams, I have also appeared for judicial services exams. I have appeared, you can say, I have practiced in the courts as an advocate as well. So the bottom line is घाट घाट का पानी पिया है. And my USP lies in how to score marks. Because at the end हो सकता है कि आपको लगे आपकी तैयारी है, लेकिन क्या आप उससे नंबर ले सकते हो या नहीं, that is a totally different ball game altogether, right? Cutting short everything, when you talk about geography optional, there are a few things that need to be very clear. कोई कुछ भी बोल सकता है कि आपका सब्जेक्ट कितना ओवरलैपिंग है जीएस के साथ, नहीं. लेट मी टॉक सम फैक्ट्स ओवर हियर. Geography is not like this called the mother of all subjects. ऐसे नहीं बोला जाता इसको. आओ सर. Right? There is a reason why geography is called the mother of all subjects. जब geography सब्जेक्ट बनाया गया था, वो क्यों बनाया गया था? बिकॉज हर सब्जेक्ट आप इंडिपेंडेंटली पढ़ते हो, लेकिन सब सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करने के लिए यू नीडेड सम कॉमन प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज व्हाई ज्योग्राफी वाज क्रिएटेड. लेट मी प्रूव सम थिंग्स टू यू. व्हाई इज इट द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट? मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, एंड डिस्पाइट दैट आई वाज एबल टू टॉप द एग्जाम इन द ज्योग्राफी ऑप्शनल एग्जाम. मुश्किल नहीं है. एंड when you look at the main exam, GS exam, main exam 2024, पेपर 1 पेपर 2 में टोटल 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन थे. 40 में से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑप्शनल के थे. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. ये सीधी सी बात है. आउट ऑफ 40 क्वेश्चन फ्रॉम GS1 एंड GS3, 20 वर डायरेक्टली फ्रॉम ज्योग्राफी ऑप्शनल. एंड जो जीएस पेपर 2 है, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस जितना आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में करोगे उतना आप, आई एम नॉट श्योर कि कहीं कर सकते हो क्या नहीं. इतना तो मैं जीएस में करा देता हूं. बट एनीवे, लेट मी जस्ट सब्सटैंशिएट दिस. मैं थोड़ा सा प्रूव करके दिखाता हूं. और राइट, जस्ट टू गिव यू सम ब्रीफ आइडिया. राइट, व्हेन यू टॉक अबाउट जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड 3, राइट, ये पेपर 2, 3, 4 एज पर द ऑर्डर ऑफ द एग्जाम है. लेकिन जीएस पेपर 1 आपका ये है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी. एंटायर ज्योग्राफी एज सच इज कवर्ड. इंडियन सोसाइटी जितनी डेप्थ में आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में करते हो, जीएस में नहीं हो सकती. पूरा कल्चर इसका पार्ट है. हिस्ट्री इज डिपेंडेंट अपॉन ज्योग्राफी. द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इज डिसाइडेड बाय ज्योग्राफी, एंड द कोर्स ऑफ फ्यूचर इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय इट. पेपर 1 कवर्ड. पेपर 2 में आपका क्या है? गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पूरा का पूरा कवर्ड है. जो डेली इंटरलिंकिंग आपकी न्यूज की होती है, टॉपिक्स की होती है, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस एज वेल. A to Z ये भी कवर होएगा आपका. जितने भी आपके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं साइंस एंड टेक में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आई जस्ट शोड यू द सिलेबस राइट नाउ. बायोडाइवर्सिटी पूरा, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी पूरी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ जीएस. Part of GS, part of geography optional. This is the syllabus of paper 1 for geography. पूरी physical geography. Mind you, physical geography is the backbone of geography optional. ये backbone है आपकी. ये आपको पूरी की पूरी physical geography, geomorphology, climatology, oceanography, biogeography, all of this is definitely the backbone. पूरा environment. जितने डेप्थ में आप, I'll come to these two topics. ये human geography का topic 1 and topic 5 towards the end. World economic aspects. इसको economic geography. Whenever you read the term geography, do not confine yourself to maps. ये मैं बोलना नहीं चाहता. कई लोगों ने बिल्कुल एक अफवाह बना रखे तक geography is maps. That is absolutely wrong. Geography is that subject which was made to link every subject together, which is why it is the mother of every subject.
ऐसा कोई टॉपिक नहीं वर्ल्ड इकोनॉमी का जो यहां पे कवर ना हो, A to Z. With respect to population, right now this topic is most important because census is in the news. आपको वो चीजें समझनी है. By default, you talk about planning. This is, mind you, global level planning, not at the Indian level right now. तो वर्ल्ड लेवल की आपकी प्लानिंग कैसे चलती है, A to Z, नॉट ओनली हाउ टू बैलेंस, यू कैन से द डिफरेंट इम्बैलेंसेस, रीजनल डेवलपमेंट कैसे होती है फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव. एंड इसमें से बस 2 टॉपिक आपके हैं जो कोर ज्योग्राफी के हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कोर ज्योग्राफी? द थ्योरी ऑफ ज्योग्राफी. व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी ऑफ ज्योग्राफी? देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी. दिस इज हाउ द सब्जेक्ट इटसेल्फ वाज इवॉल्व्ड, कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ, राइट? बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स है. And you have certain models and theories. For example, demographic transition theory. Every country's population passes through some stages. For example, initially primitive society होती है. Primitive society में birth rate and death rate आपका वेरी करता है. हो सकता है आपका बर्थ रेट बहुत हाई हो लेकिन डेथ रेट भी इक्वली हाई हो. वाई? हेल्थ सर्विसेज नहीं है तो पॉपुलेशन आपकी ज्यादा बढ़ नहीं पाती. देयर वाज अ रीजन. योर यू कैन से ग्रैंड पेरेंट्स हैड 10-12 चिल्ड्रन. तब पता नहीं था कि कितने सर्वाइव करेंगे. एंड इवेंचुअली एवरी पॉपुलेशन पासिस थ्रू अ फ्यू स्टेजेस. इंडिया रिसेंटली इज अबाउट टू क्रॉस वन स्टेज. देयरफॉर दिस इज पार्ट ऑफ जीएस. व्हेन यू टॉक अबाउट पेपर 2, इसमें ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो आपका जीएस में ना कवर हो. इंटायर फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, resources A to Z, everything on agriculture, all industries, transportation, communication, trade, cultural setting, पूरा culture with respect to India, settlements, regional development planning. इतने पंचायती राज, इतनी आप 5-year plan ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ लेते हो जितना I'm not sure कि इकोनॉमी में भी आप पढ़ते होगे. All political issues, terrorism, India's role in world affairs, geopolitics. Geography is the mother of all subjects. Contemporary issues. एक चीज याद रखना बड़े ध्यान से. There is only one thing that you need to keep in mind. ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना डीप आप जाते हो जीएस के उतना पास जा रहे हो. I can challenge this thing. बाकी और कोई सब्जेक्ट अगर होता है ना, जितना आप सब्जेक्ट के डीप में जाते हो उतना आप जीएस से दूर जाते हो. एंड जो जो टॉपिक आपने यहां पे पढ़ा अभी A to Z देखा, दैट इज द इंटायर सिलेबस फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल. जितना डीप आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में जाते हो उतना डीप आप जीएस में जाते हो. एंड आई हैव शोन यू दैट यू कैन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. देयर इज अ रीजन व्हाई यू कैन से इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट्स. लोग सिलेबस देख के they tend to, you can say, get a little, उनके दिमाग में तो सिलेबस बड़ा है. यस, 70% जीएस आपकी कवर्ड है इसमें. एंड आई डू नॉट बिलीव इन रशिंग विद थिंग्स. मेरा काम है तसल्ली से कराना, एक एक स्टूडेंट को उस लेवल तक लेके आना. द वंस हु हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्रॉम मी आर अवेयर अबाउट दिस थिंग, राइट? आई मेक श्योर कि हम सब एक साथ चल रहे हैं. एंड टाइम इज नॉट एन इशू. The main thing is result आना चाहिए. I topped the exam, so can you. It is not that difficult. Trust me. Let me give you a few examples. Like I told you that even the roots of history are decided by geography. Let me give you a very small example. My students from GS must be aware about this example, right? Now this is a map of the world's ocean currents. Ocean current क्या है? Oceans में भी पानी आपका move करता है, right? Warmer waters reach the higher latitudes. There is a reason why all the explorers, लुटेरे, they came from Western Europe. चाहे Vikings हो, British हो, Dutch हो, Spaniards हो, all of these idiots क्यों बोलता हूं मैं उनको, बाद में हम करेंगे डिटेल में. ये जितने भी चोर थे सारे थे ही चोर. There is a reason why they came from these areas. Just giving you an idea. Same latitude almost. लंदन एंड न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में आपको ओशन में सी आइस मिलेगी, वहीं पे लंदन की कोस्ट आपको सारे साल ओपन मिलेगी. दीज वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, यहां पर सिर्फ कौन सी नेचुरल रिसोर्स मिलती है? लाइमस्टोन, चूना.
चूना ही मिलता है, वही लगाते रहे सारी जिंदगी सबको, आज भी वही कर रहे हैं। इंडिया के साथ एफटीए ऐसे नहीं हुआ है, वो देखेंगे डिटेल में क्यों हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एंड दे हैड जस्ट वन अदर रिसोर्स, दैट इज शिप बिल्डिंग क्वालिटी वुड। यहां पे जो लकड़ी उगती है, एक ही टाइप का पेड़ उगता है, एंड वो पेड़ शिप बिल्डिंग के लिए बेस्ट है। दे हैड जीरो रिसोर्सेज ऑन देयर सॉइल, all they had was access to open waters. They had access to open waters and they had that wood to make those ships. They were bound to have good navies. Geography decides the course of history. This is called environmental determinism. There is a reason they colonized India. उस पर भी आएंगे अभी. I'm just giving you some idea कि it shares its roots with every subject. अब यहां पे they were forced to move outwards. Their economy is outward looking. Outward looking का क्या मतलब है? They are manufacturing countries. Manufacturing का मतलब क्या? आपने कोई प्रोडक्ट बनाया. सपोज मैं पतीले बना रहा हूं. पतीले खा तो नहीं सकता ना, पतीले में खा सकता हूं, लेकिन उसमें डालने के लिए कुछ चाहिए. अब पतीले बनाने वाले को कोई पतीला खरीदने वाला चाहिए. बाहर लेके घूमते रहो, पतीला खरीद लो खरीद लो. They ventured out to sell their products. एंड दे वर मेड अवेयर अबाउट अ कंट्री की यार इंडिया सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बोलते थे, राइट? व्हेन दे केम टू इंडिया दे ऑब्जर्व समथिंग. विल टॉक अबाउट दैट लेटर. मैं अभी एक शॉर्ट में चीज बताता हूं. व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया, द एंटायर नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अंडर अ वाटरफॉल ऑफ एयर. इसका मतलब क्या है डिटेल में बाद में समझेंगे. नॉर्थ इंडिया पे ऑलमोस्ट सारे साल हवा नीचे गिरती है. इसका मतलब क्या है? अगर एयर आपके ऊपर नीचे गिर रही है, इमेजिन यू आर अंडर वाटरफॉल. झरने के नीचे खड़े होकर क्या पिचकारी चला सकते हो? इम्पॉसिबल. सिमिलरली आपकी एयर राइज नहीं करेगी. एयर राइज नहीं करेगी तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्लियर स्काई रहेंगे. इंडिया की पुश्तें निकलगी बिना सोए. नाइट्स इन इंडिया ह्यूमिड, स्टिकी, वार्म, एंड वी हैव द बेस्ट थिंग ऑन अर्थ, मच्छर. जनरेशन ऑफ कान में मारते रहो. जनरेशन ऑफ लैक ऑफ स्लीप गेव अस स्लीपलेस नाइट्स. अब जब इंसान पूरी रात सोया नहीं है, अगले दिन गया काम करने, क्या काम करेगा? काम करने पहुंच भी गया तो टेम्परेचर सिर्फ मात्र 44 डिग्रीज. ये नाजुक कलियां जो है आजकल 38 डिग्री हो रखा है, यूरोप में पागल हो रहे हैं. इमेजिन दिस. एनीवे, यहां पे 44 डिग्री है. वर्किंग कंडीशंस आर नॉट दैट गुड. रात को सोए नहीं, दिन में वर्किंग कंडीशंस इतनी प्रोडक्टिव है नहीं. हाउ डू यू एक्सपेक्ट इंडियन प्रोडक्टिविटी टू बी मोर? ये नारायण मूर्ति सर की स्टेटमेंट 70 घंटे वाली, उसका बेसिस है कहीं पे. हम कामचोर नहीं है. Our genes have been modified accordingly, but we have grown very resilient to it. Indians are one of the most resilient people on earth. कहीं भी उठा के फेंक दो, जहां पे भी जाओगे कंडीशन उससे बेटर नहीं है, आउटपुट एकदम बढ़ता है. बट ऑल आई एम सेइंग इज एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इज लो. आज भी कितने घरों में आपके एसी हैं, राइट? ओनली अ फ्यू टॉप मोस्ट पीपल, राइट? फिर भी आप जितना मर्जी कर लो, जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक आप एसी चला के क्या करोगे? एज सिंपल एज दैट. So all I'm saying is poor productivity and agrarian economy. Agrarian economy का मतलब क्या है कि you're growing something. अगर बिक गई तो ठीक है, नहीं बिकी तो बाटर में आसपास कर सकते हो. किसी कोई नमक बना रहा है, कोई गेहूं उगा रहा है, एक्सचेंज कर लो आपस में. बाटर सिस्टम से क्या आपकी चलती रहेगी जिंदगी, राइट? सो यू आर नॉट आउटवर्ड लुकिंग, यू आर इनवर्ड लुकिंग. व्हाट इज इनवर्ड लुकिंग? दैट दे आर सेल्फ सफिशिएंट, राइट? उनको कोई थ्रेट नहीं है किसी से. इनवर्ड लुकिंग पीपल, बट यस थोड़ी आपकी यू कैन से कोई थ्रेट नहीं था किसी से. दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीवन, एंड देयरफॉर इट वाज इजी टू ग्रुप देमसेल्व्स इनटू डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स, और यू कैन से ग्रुपिंग्स. हर कोई अपना इंडिपेंडेंट है, हर कोई अपना राजा रानी है. दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द अदर्स. एक एरिया का अपना राजा, एक एरिया का अपना राजा. व्हाई? दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीवन एल्स. देयरफॉर it is easier to split them, it is easier to make them fight amongst each other. मैं सिर्फ आपको ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ हिस्ट्री बता रहा हूं, एंड आने वाले 10-15 साल की हिस्ट्री में ऑलरेडी जीएस में तो करा चुका हूं, हम ऑप्शनल में और डेप्थ में करेंगे कि आने वाला कोर्स ऑफ. मैंने पहले बता दिया था कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर होएगा ही होएगा, मैंने क्लास में बोल दिया था, एंड A to Z ईरान में वॉर स्टार्ट होना ये भी कर लिया था, बिकॉज दैट इज हाउ वी वर्क.
conceptual clarity is the hallmark of our classes, right? Let me show you the most important piece of information over here. ध्यान से सुनना. I'm not sure आप में से कितने नोटिफिकेशन पढ़ते हो पेपर की, बट नाउ लेट मी कम टू दिस पार्ट. हाउ इज दिस ऑप्शनल द मोस्ट स्कोरिंग? अभी मैंने आपको मैक्सिमम ओवरलैप के बारे में थोड़ा सा बताया. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मोस्ट स्कोरिंग. ये नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है. व्हेन द नोटिफिकेशन स्टार्ट्स टू टॉक अबाउट द मेन एग्जामिनेशन, यूपीएससी पागल नहीं है. इफ दे आर मेकिंग एन ओपनिंग पैराग्राफ विद जस्ट 2 lines, they have clearly said this thing: the examination is intended to assess the overall intellectual traits and depth of understanding rather than merely, ना केवल की your range of information and memory. जिस भी इंसान ने आपको यह बोला है कि जनरल स्टडीज जनरल होता है, उसको यूपीएससी का कुछ नहीं पता. GS requires depth of understanding, and such depth which is able to display your range of information and overall intellectual traits. Your optional should be such कि जितना आप उसमें डीप जाओ, आप जीएस में भी उतना डीप जा रहे हो. Why? Let me just show you the next paragraph. Right? The questions are likely to test the basic understanding of all relevant issues. मैं एक एक टॉपिक आपको बता दूंगा कि इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एंड वही आते हैं. मैं पेपर लीक नहीं करता, बट वी आर सो अलाइंड विद द एग्जाम. आई कैन पिन पॉइंटली प्रेडिक्ट, बता सकता हूं आप भी ऐसे बन जाओगे. इफ यू डू नॉट बिलीव मी, पुराने ऑप्शनल से पूछ लो. अब वो सजेस्ट करते हैं मुझे कि सर इस पे क्वेश्चन आएगा. वी ट्रेन दैट वेल. टाइम लगता है उसमें, बट एट द एंड वी वांट रिजल्ट्स. हमें कोई ऐसा नहीं कि जल्दी खत्म करना है, कुछ करना है. क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वालिटी बिल्ड करनी है, एंड एट द एंड वी नीड टू टॉप द एग्जाम. राइट? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रेलेवेंट इश्यूज and the ability to analyze and take a view. To analyze and take a view, analysis के लिए आपको सब चीजें साथ देखनी है. आई एम सॉरी, कोई और सब्जेक्ट ये चीज ऑफर नहीं करता कि आप हर टॉपिक को साथ लेकर चल सको विदाउट गोइंग बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ योर सब्जेक्ट. बिना अपने ऑप्शनल के बाहर गए आप पूरे जीएस के हर टॉपिक को साथ में लिंक कर सकते हो. करेंगे, करते हैं, ओपिनियंस बनाएंगे, प्रेडिक्ट कर सकते हो A to Z. कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो यूपीएससी के ऑप्शनल का लेवल है, दैट इज ग्रेजुएट ऑनर्स. अनलेस यू हैव इंजीनियरिंग, मेडिसिन और लॉ. अगर आपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लिया है ऑप्शनल में, लॉ का सब्जेक्ट लिया है, या फिर आपने लिया है अपना मेडिसिन, इन तीनों में आपका ग्रेजुएट लेवल है एंट्री एग्जाम. बट फॉर एवरी अदर ऑप्शनल इट इज ग्रेजुएट ऑनर्स. इसका मतलब क्या है? 80% सिलेबस आपका है ग्रेजुएट लेवल, एंड आपका 20% सिलेबस मास्टर्स लेवल का है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यूपीएससी के हिसाब से ऑप्शनल का एंट्री लेवल ग्रेजुएट ऑनर्स लेवल है. इसके बाद वो कैंडिडेट भी है जो पिछली बार 5 बार मेन दे चुका है, 3 बार इंटरव्यू दे चुका है. योर कॉम्पिटिशन, you will need to beat that competition and surpass them. एक चीज याद रख लेना, पेपर क्लियर करना है तो ऑप्शनल में टॉप करना पड़ेगा. ऑप्शनल में टॉप करने के लिए आपको उसकी जड़ों में डूबना पड़ेगा, गोते खाने पड़ेंगे. दैट इज द ओनली वे टू स्कोर मार्क्स. जितना ऑप्शनल में डीप जाओगे, अगर जीएस से दूर चले गए तो आई एम सॉरी, यू नो व्हाट आई मीन. लेकिन जितना आप ऑप्शनल में डीप जा रहे हो, अगर आप जीएस में साथ साथ डीप जा रहे हो, that is only going to ensure that you remain aligned with GS as well. क्योंकि GS में भी डेप्थ चाहिए आपको. You need to breach the toppers and you need to come at top. इसके लिए चाहिए मेहनत. मेहनत कहां से आती है? लोग डर जाते हैं. जितने भी देर आर मोर देन 32 बुक्स ऑफ ज्योग्राफी, मैंने एक एक पढ़ रखी है. ऑन रिकॉर्डिंग बोल सकता हूं, काम की कोई नहीं है. ट्रस्ट मी, आई कैन चैलेंज एवरी ऑथर. एक एक किताब में, एक एक टॉपिक में आई कैन चैलेंज दैट पर्सन. आई हैव रेड मोर देन 700 रिसर्च पेपर्स बिसाइड्स दोस 32 बुक्स. क्लास के अंदर A to Z जितनी नई रिसर्च है, जब पब्लिश हुई, अगर रेलेवेंट है, साथ साथ पब्लिश हो जाती है, डिस्कस हो जाती है उसी दिन वहीं पे. राइट? एंड वी इनकॉर्पोरेट इन आर, यू कैन से, सिलेबस. फॉर एग्जाम्पल, आप सबने सुना होगा कि ग्रेविटी होल की बात चल रही है अभी इंडियन ओशन में,
एंड हमारी एज यूजुअल इतनी जबरदस्त मीडिया, में बोलना नहीं चाह रहा क्या है मीडिया है, दे आर पब्लिशिंग इडियोटिक थिंग्स अबाउट इट. व्हाट डिड वी डू? पिछले साल इंटीरियर ऑफ द अर्थ की कम से कम 14 नई रिसर्च पब्लिश हुई हैं. नॉट एनी रैंडम, जो आपके टॉप मोस्ट जर्नल्स हैं उसमें वो 14 की 14 रिसर्च हमने पढ़ी हैं, समझी हैं, अप्लाई किए हैं एंड उनको क्लब किया है. फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्च नाक पे, एक आंख पे, एक बाल पे, एक कान पे, एक दांत पे है. यू हैव इनफ रिसर्च टू रीड द एंटायर फेस. दैट इज हाउ रिसर्च वर्क्स. पूरे पे नहीं आती है, इंडिपेंडेंट आती है, बट इट इज क्लियर दैट यू कैन पिक्चर इट वेरी वेल. आपको दिख रही है वो चीज, एंड वो चीज हमने अप्लाई की. जितने भी पेड एआईज अवेलेबल है टॉप के, सब में मैंने अपने वो टॉपिक्स डाले, क्लास में लाइव डिस्कस किए, रिसर्च में डाला. हर एआई ने बोला दैट योर वर्क इज एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल, यू शुड राइट अ रिसर्च ऑन इट, लेट अस नो इफ यू वांट टू प्रोसीड विद इट, वी विल सजेस्ट यू मोर रिसर्चेस ऑन दिस. कहने का मतलब क्या है? जब आपके पास वो सारा कंटेंट है जो अभी किताबों में आने में 25-30 साल लगेंगे, एंड आप उसको बेस पे अप्लाई करके चीज प्रिडिक्ट भी कर सकते हो. वी प्रिडिक्ट एवरीथिंग इन द क्लास बिकॉज वी आर कंसेप्चुअली वेरी साउंड, एंड देयरफॉर यू बिकम अनबीटेबल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टाइम ऑन जीएस. लोग कहते हैं कि रिवीजन में टाइम कम लगेगा, रिवीजन में टाइम लगेगा. आई चैलेंज यू, आस्क एनी स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल जिसको मैंने पढ़ा है, रिवीजन करनी भी है कि नहीं. वी आर नॉट गोइंग टू लुक बैकवर्ड्स, वी आर गोइंग टू अप्लाई थिंग्स आगे. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग. एक बार आप लॉजिकली क्लियर हो जाओ, एक बार आप लॉजिकली क्लियर हो जाओ, यू आर ऑटोमेटिकली अहेड ऑफ एवरीवन एल्स. लेट मी गिव यू अ स्मॉल डिस्कशन, लेट मी गिव यू अ स्मॉल आइडिया कि हम पेपर में करने क्या वाले हैं. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट समथिंग कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये सब चीजें चल रही हैं आजकल के नहीं. इंडिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का चाइना ने एक्सपोर्ट कम कर दिए, इंडिया में हाहाकार मच गया, तबाही आ गई, हो तेरी, ये सब चल रहा है. Has anyone read this thing? कि पता है किसी को कि हाँ भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट चाइना ने बंद कर दिया है? ये डिटेल में करेंगे सारा, डोंट वरी. आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया दैट दिस इज ज्योग्राफी. सुना किसी ने? ओके, अब यूक्रेन वाला पार्ट तो रशिया ने अब टेक ओवर कर लिया ऑफिशियली. वेरी गुड, गुड. आपने सुना है मैम? कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट. ओके, ऑनलाइन निर्मल इज सेइंग दैट यस यू हैव. ओके गुड, आराम से, ध्यान से सुनो. आई एम नॉट अ कंप्यूटर ग्राफिक्स इंजीनियर, ऑल्दो 2 हफ्ते दोगे तो मैं बना भी लूंगा, बट दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ रिसेंटली पब्लिश्ड रिसर्च. अभी रिसेंटली एक नई रिसर्च पब्लिश हुई है विच गिव्स यू द रूट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स. जब किसी अखबार में नहीं आई, किताब में नहीं आई, तो लोगों के लिए यह चीज एग्जिस्ट नहीं करती. लेकिन ऑप्शनल के बच्चे को यह चीज पेपर में लिखनी आती है, प्रेडिक्ट करनी आती है कि जो मर्जी कर लो, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन नहीं चलने वाला. ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूं आपको. क्यों नहीं चलने वाला? लेट मी गिव यू एन आइडिया. ये मैप पे आता हूं मैं बाद में, जस्ट लेट मी गिव यू अ स्मॉल आइडिया. देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रेटॉन्स. देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रेटॉन्स. आपने Hyundai की गाड़ी सुनी होगी, क्रेटा. क्रेटा इज द रूट वर्ड फॉर हार्ड, स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट. तो क्रेटॉन्स क्या हैं? क्रेटॉन्स आर दोज ब्लॉक्स ऑफ ग्रेनाइट विच आर द न्यूक्लियस ऑफ कॉन्टिनेंट्स. ये वो न्यूक्लियस हैं ग्रेनाइट्स के, आपके ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ ग्रेनाइट जिनके अराउंड कॉन्टिनेंट्स बने हैं. रिसेंटली अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च वॉज पब्लिश्ड विच सेज दैट चाइना में भी एक क्रेटॉन था. Over the last few millions of years, decretonization of China has taken place. मतलब वो huge block of granite erode होगा. कैसे erode होगा? यहां पर क्या चीज है? What is present over here? यहां पर हमारा yes sir desert भी है, लेकिन मेन चीज है हमारा, you can say Tibetan plateau, right? यहां पे आपका third pole of the world. It is called the third pole of the world. Third pole क्यों बोला जाता है? हिंदू कुश, हिमालय एंड तिब्बतन प्लेटू,
यहां पर दुनिया में पोलर एरिया के बियॉन्ड सबसे ज्यादा बर्फ मिलती है। 10 मेजर नदियां यहां से निकलती हैं एंड ऑल ऑफ देम हैव ग्रेजुअली इरोडेड दिस रॉक। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च कि आपका जो मेन रिसोर्स हब था दैट हैज बीन इरोडेड। अब सपोज मैंने पूरी क्लास में 100 मीटर की हाइट से 1 किलो नमक ऐसे छिड़क दिया, यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा ना? है तो 1 किलो, लेकिन बड़ा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड बड़ा अनइवनली है। अगर मैं पैसे लगा कर ढूंढूंगा, अभी तो मैंने पैसे 100 रुपए लगाया, मिला मुझे 10 पैसे का नमक, इट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर मी टू माइन इट। दैट इज रेयर अर्थ एलिमेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कमी नहीं है, इतने जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतने इवनली और लेस कंसेंट्रेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल फॉर यू टू माइन इट। लेकिन चाइना में तो पोचा लग गया। अब सपोज इधर खड़ा हुए 10 बाल्टी पानी ऐसे फेंका मैंने, वो सारा नमक एक जगह इकट्ठा हो जाएगा ना? सेम थिंग टुक प्लेस विद चाइना। With that decritinization, all of those rare earth elements became concentrated on the east coast of China. To top it all, एक और रिसर्च पब्लिश हुई थी, उसने क्या बोला कि हर क्रेटॉन के एजेस पे हमें मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं। हर क्रेटॉन के एजेस पे हमें मिनरल ज्यादा मिलते हैं। इन शॉर्ट, ऑलरेडी वहां पे कंसेंट्रेशन है मिनरल्स की, एंड वहां पर अब क्या हो गए, तिब्बतन प्लेटू के यू कैन थैंक द तिब्बतन प्लेटू। चाइना ने ऐसी तिब्बत एनेक्स नहीं किया। बहुत रीजन है, दलाई लामा न्यूज में है, लोग दलाई लामा के 90 साल में बर्थडे मनाते रह जाएंगे, नो ऑफेंस, बट दिस इज द रूट कॉज व्हाई तिब्बत वाज एनेक्स्ड। नॉट ओनली पीपल वर डाइंग इन चाइना ड्यू टू, यू कैन से, famines. Can you see why this area is the mineral belt of China, industrial belt of China? सब कुछ चाइना का ईस्ट कोस्ट पे है। Now they have a concentration of rare earth elements and control over the 10 major rivers originating from this area. Now tell me one thing, जहां पे ये नदी जाएगी उसमें वो सेडिमेंट प्रेजेंट होगा जिसमें मिनरल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना? सतलुज में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिले, अभी अखबार में था। रोपड़ में मिट्टी में यूरेनियम वगैरह मिला है। यू हैव फाउंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कहां से आ रहा है? बिकॉज द रिवर इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दैट हब। डैम्स अगर आप बनाते हो, आर यू अवेयर दैट सेडिमेंट डिपॉजिटिंग इन अ डैम इज सो फुल ऑफ मिनरल्स? किसी को पता भी नहीं है। मिनरल हाउस, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। Same thing is Irrawaddy, the river passing through Myanmar. I'm not sure if you are aware about Paletwa issue of Myanmar. ये सब करेंगे डिटेल में, मैपिंग सीरीज में मैंने डिटेल में करा रखा है पलेतवा, करंट अफेयर्स। Chinese presence has increased tremendously in Myanmar. मिजोरम, मणिपुर का इश्यू दुनिया जैसे मर्जी देखे, हमें पता है कि भाई यहां चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है। चाइना इज ऑलरेडी अ हब ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। मैं हूं, सपोज आप म्यांमार हो, अब मैंने मोनोपोली बनानी है अपनी, मेरे पास 70% मिनरल है, बाकी का 20% आपके पास है, तो मैं क्या करता हूं, अपनी प्रोडक्शन तो करता हूं, आपसे खरीद लेता हूं, चाहे पॉलिटिकली अनस्टेबल करूं, जैसे करूं। म्यांमार में जितना कहां से आया, यहां पर इधर क्रेटॉन तो है नहीं, लेकिन नदी से आया, वहां से उन्होंने माइनिंग की, एंड जितना भी रेयर अर्थ एलिमेंट म्यांमार से आता है सारा जाता है चाइना, चाइना प्रोसेस करता है उसको, एंड जितना आपका इकोनॉमिकली वायबल प्रोसेस करना चाइना में है उतना कहीं नहीं है दुनिया में। देयरफॉर एवरी कंट्री ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट अपॉन चाइना, एंड देयरफॉर लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो उसके अंदर आपके सेमीकंडक्टर्स बिकम इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर्स में आपको मार्केट का पता होना चाहिए। पहले सिर्फ 3 कंट्रीज की मोनोपोली थी, ताइवान, देन यू हैड यूएसए एंड यू हैड डेनमार्क। ताइवान आपका सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है, चिप्स की प्रिंटिंग जो होती है ना, एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी, तो बाद में करेंगे। चिप पे नैनोमीटर लेवल की प्रिंटिंग आपकी एक कंपनी, एक मशीन कर सकती थी, वो
यू कैन से डेनमार्क की थी, एंड यूएसए की एनवीडिया। 3 कंपनी की मोनोपोली है। अगर किसी भी कंट्री ने सेमीकंडक्टर में कुछ करना है, तीनों के जूते घिसने पड़ेंगे, तीनों के जूते साफ करना पड़ेंगे, जी हुजूरी करनी पड़ेगी। What did China do in the last few years? They consolidated their rare earths and they gained independence in all 3 domains. तीनों डोमेन में चाइना अब इंडिपेंडेंटली खुद प्रोड्यूसर है, एंड लास्ट ईयर या इसी साल उन्होंने पेटेंट फाइल किया है एक नई टेक्नोलॉजी में। सर इसको ना खोल दो तो कंप्रेसर खराब हो जाएगा, मैंने अभी ध्यान दिया, सॉरी। China has filed a patent, thank you. China has filed a patent for EUV lithography. इस पे क्वेश्चन आएगा, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट, किसी अखबार में है? नो, इंडियन अखबार में नहीं है। लेट मी रिफ्रेज, पेटेंट फाइल किया है इस पे। इन दी एंड बॉटम लाइन क्या है, अब दुनिया में किसी को सेमीकंडक्टर चाहिए, वो किस पे डिपेंडेंट है? चाइना पे। Markets of Europe, markets of USA are dependent upon China if they want to sustain in artificial intelligence. इन सब सिचुएशन में एक चीज आराम से देखो, नंबर 1 रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ्स चाइना, नंबर 1 प्रोसेसर ऑफ रेयर अर्थ्स चाइना, चिप इंडस्ट्री का मास्टर इस टाइम चाइना, हु हैज कंट्रोल ऑफ द मार्केट चाइना। यूरोप और यूएसए भी यहां से खरीद रहे हैं, ट्रंप जो मर्जी कर ले, एट द एंड चाइना से ही खरीद रहा है। इस सिचुएशन में अगर इंडिया बोले हमारे पास रेयर अर्थ्स हैं, कैसे? जो एक चुटकी नमक 1 स्क्वायर किलोमीटर में बटा हुआ है। इज इट इकोनॉमिकल फॉर अस टू माइन? नेवर। इंडिया ने चलो माइनिंग कर भी ली, सब्सिडी लगा दी, आपने कर भी दी। हाउ डिड वी इंटेंड टू गेन दैट टेक्नोलॉजी? हमारी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट थी अपॉन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। We were supposed to import technology from China and we were supposed to sell it in USA. अब एक बात बताओ, सपोज मैं हूं बाहुबली, मेरे पास सारा मटेरियल भी है, मेरे पास सारी मार्केट भी है, लेबर भी है, एंड आप क्या कह रहे हो जी? थोड़ा रेयर अर्थ देना मुझे, मेरे से रेयर अर्थ एलिमेंट ले लिए जी, थोड़ी टेक्नोलॉजी देना, टेक्नोलॉजी ले ली मुझसे। अब कह रहे हो कि जहां आप बेचते हो मैं वहां बेचूंगा। Is it possible? Never. As simple as that. Ability to analyze and take a view. It is not the end of the discussion. आगे देखो, right now there is a big race for the moon. ये moon है। Why? Because अगर हमारे सोलर सिस्टम में जहां पे सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर अबंडेंटली फाउंड ऑन द मून। एंड आर यू अवेयर, अभी 2 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फंस गए थे, सुनीता विलियम्स एंड बुच, है ना? कितना बढ़िया है ना कि एस्ट्रोनॉट्स फंस गए स्पेस में। कोई अजीब नहीं लगता यार, एस्ट्रोनॉट स्पेस में ट्रैप हो गया, आ नहीं रहे। इलॉन मस्क रोज बैडमिंटन की तरफ अपने शटल भेज रहा है, आ रही है, ला रही है, इतने टेक्नोलॉजी, पैसे ज्यादा थोड़ा उनको लगते हैं। You know what is going on right now? Every country is trying to stake a claim on the moon. लिख के दे रहा हूं, by 2029 China is going to declare, mind you my words, मैं ये नहीं कह रहा initiate या launch, I'm saying 2029 तक China will declare its bases on the moon. You can search Chang'e missions of China. Why are they doing so? Because now the moon is the biggest mine for Earth. Not only that, moon के ऊपर rare earth elements मिल कहां पे रहे हैं? Right? There have been volcanic activities on the moon as well. वो डिटेल में आगे करेंगे। लावा जब चल रहा है, जमीन में आपका छेद हो गया, एंड धीरे धीरे अब क्या है कि लावा कम हो रहा है, तो आसपास ज्यादा जल्दी सॉलिडिफाई होगा ना। पाइप में कंक्रीट जा रहे हैं, आसपास जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा ना, बीच में चलता रहेगा, तो आपकी ट्यूब्स बन जाती हैं सरफेस के नीचे। दीज आर कॉल्ड लावा ट्यूब्स। एंड मून पे ग्रेविटी कम है तो लावा ट्यूब्स आर ह्यूज। हाउ ह्यूज?
उस पे आते हैं अभी। ये मैं नहीं बना रहा प्लान्स, मून के ऊपर बर्थडे मना रहे हैं। एंड roofs of those lava tubes have started collapsing. Hundreds of such collapsed lava tubes have been discovered on the moon. ये असली फोटोज हैं मून के सरफेस की। एंड इन टनल्स के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स भरे हुए हैं। इट इज माय पर्सनल ओपिनियन। अब देखो, जो चीज कॉन्क्रीट बोल सकता हूं कॉन्क्रीट बोलूंगा, जो चीज ओपिनियन है ओपिनियन बोलूंगा। ओपिनियन आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपना दिमाग भी लगा सको। As per my opinion, USA is not that great in that technology on the moon. Artemis missions आने वाले हैं। I personally believe Sunita Williams was doing some preliminary survey. ऐसे नहीं सूखता इंसान। You will not degenerate on the International Space Station. वो जो मसल मास कम हुआ है वो तभी होएगा जब आप लेसर ग्रेविटी पर रहते हो। अगेन दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, बट 2029 तक आप देख लेना, क्लियर हो जाएगी चीजें। Why are they rushing on the moon? Due to a second reason as well. Rare earth elements की माइनिंग तो करेंगे ही करेंगे। Second thing is the moon is going to be used as a petrol pump. अब अर्थ से आपने कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो मेन फ्यूल किसमें निकलता है? ग्रेविटी को ब्रीच करने में। इफ यू वांट टू एस्केप अर्थ, आपको एस्केप वेलोसिटी चाहिए, ये हमारी अर्थ है, एंड आपको वो सारी एनर्जी किसमें निकल जाती है? जस्ट टू एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। देयरफॉर अ लॉट ऑफ फ्यूल इज वेस्टेड इन दैट। एंड एक्चुअल में जो पेलोड होता है, जो सैटेलाइट होता है, जो आपका इक्विपमेंट होता है, वो कम होता है। स्पेस में फ्यूल इतना नहीं चाहिए। Therefore, what is the second thing discovered on the moon? ये किताबों में नहीं आया, ये रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं सारे, ऐसे डिस्कस करेंगे डेली। मून के सरफेस पे यू फाइंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, दैट इज हीलियम 3। जो हीलियम 3 मून पे मिलता है, हीलियम 3 इज अ नेचुरल रॉकेट फ्यूल। नाउ व्हाट इज बीइंग प्लान्ड, अर्थ से रॉकेट लॉन्च करो सिर्फ इतना फ्यूल के साथ कि मून तक पहुंच सके। मून पे लैंड होएगा, वहां पर रिफ्यूल होएगा, किसके साथ? हीलियम 3 के साथ। एंड नाउ people, countries will launch missions and even satellites from the moon. अर्थ की ऑर्बिट में अगर अब कोई सैटेलाइट आनी है तो मून से लॉन्च होएगी, सस्ती पड़ेगी। एंड हु इज द नंबर 1 राइट नाउ इन स्पेस टेक्नोलॉजी? इट इज चाइना। Will they get more rare earth elements or not? Answer is yes. Therefore, you tell me, is it wise for India to invest in the semiconductor mission? Rare earth elements आजकल चल रहा है बड़ा। You tell me. I am not a designer and कोई इतना वेला नहीं है कि बैठ के ये बनाएगा। I am just telling you that there are detailed plans with respect to this thing that I am discussing over here. बट हमारी न्यूज कुछ ज्यादा ही अच्छी है, उनको हिंदू मुस्लिम भी ज्यादा पसंद है, आजकल भी चल रहा है। एनीवे, बड़ी जबरदस्त रिसर्च पब्लिश हुई है। व्हाट इज दैट रिसर्च? दैट हाउ कॉम्प्लेक्स लाइफ इवॉल्व्ड ऑन अर्थ। पूरी चेंज हो चुका है कॉन्सेप्ट। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ दिस, सिर्फ बता रहा हूं A to Z आपकी सारी थ्योरीज चेंज हो चुकी हैं, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल। We'll discuss all of this thing, the Earth's twin planets collision with Earth, Theia and all, how the remaining material of Theia is still present within the Earth. इतनी मैं कह रहा हूं जबरदस्त रिसर्च पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन हम अभी पता नहीं किस जमाने में बैठे हुए हैं। You cannot wait for someone to publish something on it in the books, and books में आएगी भी तो भी मैं लिख के देता हूं कि सही नहीं छपने वाली। And if you are loaded with all this information, लोग डरते हैं वैल्यू एडिशन से। देखो, मेरी लाइफ में ना एक फिलोसोफर को फॉलो करता हूं। द नेम ऑफ दैट फिलोसोफर इज गब्बर सिंह। गब्बर सिंह बोल के गया था कि जो डर गया समझो मर गया। एंड आपने, मैंने नहीं चूज किया, आपने चूज किया है कि आपने डीसी लगना है। डीसी लगना है तो जीएस का लेवल यही है आपका। हर रोज आप जब ऑप्शनल पढ़ोगे, आप जीएस में डीप जा रहे हो। एंड ये मैं नहीं बोल रहा, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, मैं लिख के दे रहा हूं आप। अभी तो मैंने पेपर 2 इसमें डाला नहीं है, क्योंकि ये बोलना कि 20 के 20 उसी में थे, मे बी यू विल नॉट डाइजेस्ट।
50% वाला ना ऑल इंडिया रैंक 1 होता है। वी डिस्कस ऑल दीज। अब मैं किसी को पता है एमआरआई होता है, एक एमआरआई इंसान के अंदर अगर आपने देखना, हाँ भाई सर देखना, घुटना देखना है, तो यू कंडक्ट दीज एमआरआईज। मैं कह रहा हूं आज तक किसी इंसान का इतना बढ़िया एमआरआई नहीं होगा जितने अर्थ के इंटीरियर के स्कैन आ गए। दीज आर एक्चुअल स्कैन्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एंड आर बिलवेड इडियट मीडिया कैसे पब्लिश कर रही थी? माउंटेन्स हैव बीन फाउंड एट द कोर मेंटल बाउंड्री। अब जब किसी इंसान ने मेहनत करनी नहीं है और कीचड़ उछालना है, वो बोलोगे यार बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कि मेहनत नहीं करना चाहते। एटलीस्ट मेरे को तो इस सबसे बड़ा प्यार है, आई रीड एवरी रिसर्च, जो भी रेलिवेंट होती है पढ़ते हैं, क्लास में डिस्कस करते हैं, एंड वी डेवलप दिस अंडरस्टैंडिंग एंड इट इज लॉजिकल। एंड जो इंसान लॉजिक के साथ चलता है ना, वो कभी पीछे नहीं देखता। सो यस, रिविजन टाइम मुझे लगता है कि रिवाइज करता भी है ऑप्शनल ज्योग्राफी, आगे एप्लीकेशन जरूर करते हैं, एंड देयरफॉर यू बिकम अनबीटेबल एंड यू आर। अब जैसे मैंने करंट अफेयर्स किया, ये जो मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया ना, जो सेमीकंडक्टर का डिस्कस किया, दैट इज गोइंग टू बी अ डेली यू कैन से एस्पेक्ट। जीएस में तो मेरी लिमिटेशन है कि टू व्हाट एक्सटेंट आई कैन गो, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास जीएस के लिए भी और पॉइंट्स नहीं है। वी कैन गो टू एक्सट्रीम डेप्थ, वी विल गो, बिकॉज एट द एंड एक चीज याद रख लेना, यू हैव टू टॉप द एग्जाम, एंड इतना मुश्किल नहीं है। मैंने एक सीरीज भी बनाई है, द मिसिंग लिंक। ये जितना भी मटेरियल मैंने इसमें डाला ना, एंड आई कैन चैलेंज यू, मैंने 6-6 महीने पहले डाल रखा है, 8 महीने पहले, एक साल पहले डाल रखे मैंने मटेरियल। ये अखबार में आज तक इस पे कोई सही आर्टिकल्स नहीं आया, एंड ये वो मटेरियल है जो मैं ऐसे बांट रहा हूं, बस ले लो चंदा। हर टॉपिक पे मेरे पास 50-50 पॉइंट्स और हैं, एंड वी विल गो इन टू डेप्थ ऑफ इवन मोर, और भी जा सकते हैं, जाएंगे। एंड देयरफॉर एक और चीज डिस्कस कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल में अर्थक्वेक आया था अभी, क्लस्टर ऑफ अर्थक्वेक्स वर ऑब्जर्व्ड इन नेपाल, 7 जनवरी को आए थे। आर यू अवेयर कि इस इवेंट, यहां पे कौन सी रिवर है किसी को पता है? कोसी रिवर ऑफ बिहार। द टॉलेस्ट माउंटेन्स ऑफ अर्थ आर ओवर हेयर, ऑलमोस्ट सी लेवल। आपका एकदम स्लोप 9 किलोमीटर चेंज होती है। टेल मी वन थिंग, बिल्कुल अपने, मैं कह रहा हूं चाहे दिमाग घुटने में लगा के सोच के बता दो कि यहां पे अगर नदी का पाथ ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, माउंट एवरेस्ट से सीधा आपके सी लेवल पे नदी आ रही है, बहुत बड़े कम जगह में, इट इज ऑलरेडी प्रोन टू फ्लडिंग। बिहार में तभी तो आपकी फ्लडिंग ज्यादा होती है ना, बिकॉज ऑफ दिस कोसी। एंड यहां पे अगर आपके, ये हम ना लाइव मेजर कर रहे थे अर्थक्वेक्स, दिन के 200-200 अर्थक्वेक आ रहे थे यहां पे। ये ऑलमोस्ट मोर देन 20-30,000 अर्थक्वेक्स आ चुके हैं। 7 जनवरी को 7.2 मैग्नीट्यूड का आया यहां पे। नो टेल मी वन थिंग, व्हाट शुड बी द थिंग दैट वुड कम टू योर माइंड कि रिवर ऑलरेडी फ्लडिंग करती है, उसके बिल्कुल सोर्स पे बड़ा पावरफुल अर्थक्वेक आया है, तो व्हाट शुड यू एंटिसिपेट? व्हाट शुड यू एंटिसिपेट? फ्लडिंग होनी चाहिए बिहार में कि नहीं? नदी का पाथ ऑलरेडी अनसर्टेन है, वहां पे फ्लडिंग होती है, एंड यहां पे अर्थक्वेक आ गया। 17 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड इन बिहार। 7 जनवरी को आया, हफ्ते बाद आप देख लेना बिहार फ्लडिंग। कौन सी फसल खराब हुई? मक्की, मेज। इंडिया की बेस्ट मेज यहां से आती है। ऑलरेडी इंडिया में मेज के प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ एथनॉल ब्लेंडिंग। ये करेंगे डिटेल में आगे। ऑल आई एम सेइंग इज, वॉज दिस प्रिवेंटेबल? यस। आपको पता है कि आपके छत पर टंकी लगी हुई है, टंकी से पानी नीचे आता बड़ा तेज, एंड आपको पता है कि ऊपर 50 बंदर आ गए, हिला रहे टंकी को, तो टंकी उल्टी होएगी तो आप में बाढ़ आएगी ना। नो लिंक वॉज गिवन टू दिस एवर। यू कैन सर्च बिहार फ्लड जनवरी, आपको डेट 15-17 जनवरी की आएगी। इतना टाइम लग जाता पानी को आने में, एयरप्लेन पे नहीं आ रहा। कैन यू ऑब्जर्व समथिंग ओवर हेयर? हमारी इतनी जबरदस्त मीडिया है ना, मैं कह रहा हूं उनको, हमारे को कोई माला पहनानी चाहिए अच्छी।
ये दिख रहा है आपको इस बॉक्स शेप में अर्थक्वेक आ रहे हैं सारे। इतने विद्वान गधे हैं हमारे मीडिया में, वो क्या बोल रहे, इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक्स आ रहे, पता नहीं भाई। भाई उनके हिसाब से तो भाई लकीर का फकीर, किताब में लिखा है बाउंड्री तो बाउंड्री पे आता है अर्थक्वेक, और कहीं आ ही नहीं सकता। बट इफ यू आर अवेयर, मैं पिछले पता नहीं जब से पढ़ाना शुरू किया तब से रिसर्च कर रहा हूं, आज की रिसर्च नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2017 का रिसर्च पेपर है। इट शोज कि हाउ द इंडियन प्लेट इज पुशिंग बिलो द यूरेशियन प्लेट। बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये इंडियन प्लेट का पार्ट है तो ये यूरेशियन प्लेट ऐसी है, एंड इंडिया इज मूविंग लाइक दिस अंडर इट, एंड ये पूरे एरिया में फ्रिक्शन बनी हुई है। हाउ फार हैज इंडिया वेंचर्ड बिलो तिब्बत? 750 किलोमीटर। इंडियन प्लेट, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, यहां तक पहुंची हुई है। नेचुरली व्हेन द प्लेट विल मूव, दिस इंटायर एरिया इज शिफ्टिंग। आपको उसी बाउंड्री में अर्थक्वेक्स दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? सीधी सी बात है, आज की नहीं है चीज, 2017 का रिसर्च पेपर है ये, एटलीस्ट तब से तो मैं पढ़ा रहा हूं ये। एंड क्लियर किसी को भी पता चल जाए कि ये अर्थक्वेक्स क्यों आ रहा है। लेकिन आई कैन चैलेंज यू, आप पढ़ लो, वहां पे क्या लिखा हुआ है, इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक, पता नहीं कैसा है। एंड आपने जीएस पढ़ रखी है मेरे से, हम रेड स्प्राइट्स पढ़ते हैं ना, रेड स्प्राइट्स क्या आती है, थंडरस्टॉर्म, एंटी लाइटनिंग जो बनती है लाल रंग की दिखते हैं। आजकल न्यूज में क्या चल रहा है, ओहो हमें पता चल गया कि ये क्या है जी, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग होगी उनकी, जस्ट बिकॉज कि किसी फोटोग्राफर ने फोटो खींच ली तो वो नई चीज बन गई दुनिया के लिए। नो, पता नहीं कब से करा रहा हूं मैं वो चीज, रेड स्प्राइट्स करेंगे आगे, डोंट वरी। सो ऑल आई एम सेइंग इज, डराने वाले लोग बहुत हैं, क्योंकि वो लोग खुद डरे हुए हैं। एंड गब्बर याद रखना, जो डर गया सो मर गया। मैं बैठा हूं इधर, इट इज एक्सट्रीमली इजी टू टॉप दिस एग्जाम एंड वी विल डू सो, वी विल डू सो। जितना टाइम आप ज्योग्राफी ऑप्शनल को दे रहे हो, उतना टाइम आप जीएस को दे रहे हो, ये चीज ध्यान रखना आप। देयर इज नो अदर सब्जेक्ट आई कैन एक्सेप्ट योर चैलेंजेस। आप मेरे से पूछ सकते हो, बता दो मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें आप जितना डीप जाओगे जितना डीप जाओगे उतना जीएस से बाहर जाओगे। आई कैन, मेरे 4 ऑप्शनल तैयार हैं, 4 ऑप्शनल से मैंने मेंस लिखे हुए हैं, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड जुडिशरी के मेन लिखे हुए मैंने, तो लॉ ऑप्शनल उसकी इंट्रोडक्शन भी नहीं है। तो ये जो बातें मैं बोल रहा हूं आपसे, मैं ऐसे उड़ा के नहीं बोल रहा, मैंने इतने करियर्स देखे हैं, किया है। वाई आई लव दिस थिंग, मेरे को एक काम नहीं लगता है, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस वेयर आई कैन इंटीग्रेट एवरीथिंग। एंड जब आप सारी चीज साथ लेकर चलते हो, आप यू आर नॉट लीविंग एनी एस्पेक्ट बिहाइंड। Your level of thinking and understanding and interpretation and depth of understanding is going to be beyond anything else. And therefore, you become unbeatable, full stop. If you have any queries, you can ask. Yes, online. किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो आपने? Anyone? Anything? जी सर। जी सर। जी। For our sustainability, we can do something, we can master ourselves. The thing is, if it is not economical for you, better is to save money for imports and maintain good relations. म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते खराब क्यों हैं, चाइना के साथ खराब क्यों हैं, यूएसए की पूंछ क्यों पकड़ रखी है इंडिया ने, ये सब हम डिटेल में करेंगे। इन शॉर्ट, वी डू नॉट हैव गुड रिलेशंस विद कंट्रीज विच कैन, एंड मैं आपको एक बात बता रहा था ना, हम क्या कह रहे थे, वी वर प्लानिंग टू इंपोर्ट रेयर अर्थ्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना। लेट मी ऐड वन थिंग ओवर हियर, ये दुनिया में सबने पता नहीं शायद मिस कर दी होगी, बट ये जब आपको दिख रहा है ना दुनिया में क्या चल रहा है, ये आपको दिख जाती है, ओ तेरी कुछ कर गए यहां पे।
यूएसए हैज क्रिएटेड सम लिस्ट्स, पॉजिटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट मतलब कि आप ये चीज इस कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हो। नेगेटिव लिस्ट, इस कंट्री के साथ ये ट्रेड नहीं करना। जैसे यूएसए की नेगेटिव लिस्ट में इंडिया था कि यूएसए इंडिया से रेयर अर्थ एलिमेंट में ट्रेड नहीं करेगा। क्यों? है ही नहीं। उनको पता है जेब फटी हुई है नहीं उसके अंदर, अगर वो ऑफर करेगा भी तो वो सस्टेनेबल नहीं है, तो नेगेटिव लिस्ट में था। लेकिन जस्ट आउट ऑफ स्पाइट राइट नाउ, ऑनलाइन जस्ट अ मोमेंट, ऑनलाइन जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट कम, जस्ट आउट ऑफ यू कैन से इट्स राइवलरी विद चाइना राइट नाउ। चाइना से ट्रंप ने पहले बोला कि हम रेयर अर्थ्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, एंड ये एक लाइन बोली। दूसरी लाइन क्या बोली? इंडिया कैन एक्सपोर्ट रेयर अर्थ्स टू अस। इंडिया को नेगेटिव से हटाया था, बस पॉजिटिव में डाला था। इंडिया ने कुछ भी नहीं किया, इंडिया ऐसे देख रहा था। यूएसए ने चाइना को बोलो ओ तेरी आप नहीं करोगे इंपोर्ट। यूएसए ने बोला इंडिया नेगेटिव लिस्ट से हट गया, हमें जूता पड़ गया फ्री में। चाइना ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बंद कर दिया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ रेयर अर्थ के लिए थोड़ा था, बाकी के लिए भी तो था। एंड अभी तो रिसेंटली फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया। अग्रेरियन इकोनॉमी विच इंपोर्ट्स फर्टिलाइजर, डीएपी जो आता है 10% जो हमारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, यूरिया, चाइना से ही आ रहा सारा, उन्होंने रोक दिया। कह रहे करो, हमारे नीचे बैठ के हमसे चीज लेके हमसे पंगा ले रहे हो। बट वाई इज इंडिया हेल्प बाउंड टू अलाइन विद यूएसए, सब डिस्कस करेंगे। सो कैन यू सी दिस थिंग कि हम फ्री फंड में पिस गए। एंड इन ऑल ऑफ दिस थिंग इंडिया स्टिल ट्राइंग टू पुश फॉर रेयर अर्थ। ये आर्टिकल आ रहे हैं ना अभी। एज अ ब्यूरोक्रेट you must be able to anticipate problems and be ready with solutions. Solution दो होते हैं, एक होता आइडियल सोल्यूशन, मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, कर दूंगी, आइडियल इंसान कभी नहीं होता। यू नीड अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन विच कैन बी इंप्लीमेंटेड। आप ऐसे नहीं लिखो आई विल एंड करप्शन, हा हा ही, बेटा 10th का पेपर दे दिया आपने। दैट इज नॉट हाउ सोल्यूशंस आर फाउंड एज अ ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट को प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए। हाँ भाई, हर नेशन जो हमारे नेबर है सबसे रिश्ते खराब हो गए हैं ए टू जेड, दैट इज नॉट गुड। जो मर्जी कर लो। इज इट एक्चुअली नॉन अलाइनमेंट? दुनिया में उठा के पूछ लो, वी सीम टू बी वेरी क्लियरली अलाइंड विद यूएसए। वाई करेंगे डिस्कस। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि भाई हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग, राइट? यस, ऑनलाइन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। आप बोल रहे थे okay, first is okay, Himanshi, approximately how much time? 70% से 80% जीएस कवर्ड है, तो आपको मिनिमम 7 months चाहिए, क्योंकि इसमें एक एक टॉपिक जो है आपका कवर होता है। एवरी टॉपिक इज कवर्ड इन डिटेल एंड देयरफॉर मिनिमम 7 months चाहिए। लेकिन एक एक टॉपिक उतने ही डेप्थ में होता है जितना जीएस में रिक्वायर्ड है। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप जितना डीप इसमें जा रहे हो, आप जीएस से दूर नहीं जा रहे। बाकी आप कोई उठाते हो तो यू आर डाइवर्टेड अवे। तभी वो कहते हैं कि जल्दी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा रिवीजन के लिए। रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। इज लॉ ऑप्शनल ऑल्सो गुड? ये किसने पूछा है? निर्मल। निर्मल, आपके लिए लेट मी नरेट अ स्टोरी। सारा सुनो एक चीज। दो दोस्त थे, एक बंदर एक मछली। बंदर ने मछली को बोला मैं पेड़ चढ़ना सिखाता हूं तेरे को, आजा। चाहे वो 50 साल लगा ले। कैन अ फिश क्लाइंब अ माउंटेन, यू कैन से ट्री जस्ट लाइक अ मंकी? नेवर। सिमिलरली मछली ने बोला मैं तेरे को स्विमिंग सिखाती हूं, जितना मर्जी बन की ट्राई कर ले, इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। हर इंसान के अपने इंटरेस्ट हैं, हर ऑप्शनल इक्वली रिवॉर्डिंग है। लेट मी रिपीट, हर ऑप्शनल में आप सेम टॉप मोस्ट मार्क्स ले सकते हो, प्रोवाइडेड आप डेप्थ में जाने को तैयार हो। ऊपर ऊपर तैरोगे तो जीएस भी नहीं होएगा। ये जो स्टेटमेंट आपको पढ़ाई है मैंने, दिस इज फॉर जीएस, नॉट फॉर ऑप्शनल। सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू क्रैक दिस एग्जाम। जीएस में डेप्थ चाहिए, ऑप्शनल में यूपीएससी बोलती है अपना हथियार खुद ले आओ। As simple as that. You can top
इन एनी ऑप्शनल, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डीप जाना पड़ेगा, जितना मटेरियल मार्केट में है उसको बीट करना पड़ेगा, उससे आगे जाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। इट मेक्स सेंस कि आप उसी चीज में डीप जाओ जो आपको जीएस के पास रख रही है, बट आई लेट यू बी दी बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। अंकिता, अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ। व्हाट विल बी द ड्यूरेशन, मैंने बता दिया, बट एक चीज मैं आपको लिख के दे देता हूं, मुझे 7 मंथ चाहिए, लेकिन आज तक मैंने जितने बैच पढ़ाए हैं बच्चे कहते हैं सर कराते जाओ प्लीज, क्योंकि हमें चीज समझ आ रही है, अप्लाई हो रही है, डेली लिंकेज हो रही है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स एज वेल, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप भी ऐसे ही करोगे। द ओनली सोर्स दैट यू नीड टू फॉलो इज माई लेक्चर्स। आपको एक भी किताब नहीं पढ़नी, कुछ नहीं खरीदना, क्लास लगानी है, A to Z सब इधर ही होगा। नो नीड टू परचेज एनीथिंग, है ही नहीं कोई अच्छी। व्हाट अबाउट स्टडी मटेरियल, आई एम द स्टडी मटेरियल, आपको सब दूंगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली आपको रिसर्चेस भी आएंगी जो जो रेलिवेंट हैं, क्लास में डिस्कस भी होंगी, एंटिसिपेशन भी होएगी कि भाई ये होने वाला है, उसको आप देख सकते हो। जैसे कल आईएमडी ने बोला कि आज बड़ी हैवी रेनफॉल होगी एंड वार्निंग आई थी, मुझे रात को 1:30 बजे राज सर का मैसेज आया, इज इट करेक्ट? मैं आपको चैट दिखा सकता हूं, मैंने बोला सर कुछ नहीं होना। एंड ये पहली बार नहीं है जो आईएमडी को रिफ्यूट किया है। हम अक्सर, हमें पता है कौन किस लेवल पे, हमें पता कौन किस लेवल पे। मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि आज बारिश नहीं आएगी, कपड़े सुबह धोए थे मैंने, 5 बजे बाहर टांग के आऊं अपने टेरेस में, तो पता नहीं होगी। अखबार आपको पता चल जाएगा कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग बैक टू रिवाइज, वी आर लर्निंग टू अप्लाई एंड वी आर रीपिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ दैट एज वेल। एंड यस निर्मल, यू कैन गो फॉर ज्योग्राफी ऑनलाइन। किसी और का कोई और क्वेश्चन? हाँ जी सर, क्वेश्चन कोई? जी सर। मैम, टाइमिंग 2:30 to 4:30, यही आपके हर ऑप्शनल की ये टाइमिंग है, एक्सेप्ट मैथ्स सुबह होता है बस। तो यही क्लासरूम है हमारा, 2:30 to 4:30 यहीं पे होगी, रूम 2 में ही, कल से ही। लेकिन अभी शुरू के 2-4 दिन जो है ना, बच्चे आते रहते हैं, क्योंकि कहीं चले जाते हैं, कहीं और बहुत बार होता है इधर उधर जाके घूम फिर के आ जाते हैं फिर। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, अगर तो कोई नए बच्चे और आते हैं, सपोज अगर तो कोई नहीं आया तो हम पूरे 2 घंटे कर लेंगे। अगर कोई सपोज लेट आता है, किसी का मन है आप जाओ जो मर्जी करके आओ, इट इज टोटली योर लाइफ। अगर नए बच्चे आते हैं तो फिर आई विल टीच फॉर 1.5 आवर्स, वो बाकी का आधा घंटा आई विल इन्वेस्ट ऑन देम, राइट। तो शुरू का एटलीस्ट आप मान के चलो 2-4 दिन की बात होती है, उसके बाद रेगुलर हो जाएगा, आपको ब्रेक नहीं होगा कुछ, राइट। लेकिन कल से हम पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लाइमेटोलॉजी, बिकॉज दैट इज द बेस ऑफ एवरीथिंग, एंड रूट्स बनाएंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ट्रस्ट योर टीचर। आई एम नॉट हेयर टू मिसगाइड यू, आई एम हेयर टू गाइड यू, एंड you have to trust your teacher, right? And you can note down my contact details if you want. You can drop any query anytime, I'll revert, right? If you have any questions you can ask. Baki, that is all from my side. Thank you Himanshi. अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, we'll enjoy. Online, any question anyone? All right, take care everyone, most welcome. Yes Mehak, yes Mehak, you can ask. ये आप चैट पे भी ना, ये तो चैट पे भी ऑनलाइन का ऑप्शन होता है। क्लास में मैं क्लास में लिखवाता नहीं हूं, पहले बता दूं आपको। हम समझते हैं क्लास में नोट्स में आपको दूंगा, थोड़ा बहुत लिख भी लेंगे, क्लास में डिस्कशन नहीं है। आप चाहे ऑनलाइन हो फिजिकल हो, ऑनलाइन भी आपके पास ऑप्शन है। आई कैन गिव यू द माइक एक्सेस, माइक एक्सेस के साथ आप बोल सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को माइक एक्सेस मिलता है, आप बोल सकते हो बिल्कुल। रश्मि, ज्योग्राफी ऑप्शनल इज नॉट रट्टा, बिल्कुल कोई रट्टे वाला काम नहीं है, सारा लॉजिक है। एंड चाहे आपने साइंस करी है नहीं करे, रट्टा
पसंद है नहीं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो रट्टा है, प्योर लॉजिक है, कोई रट्टे वाली टर्म्स नहीं है, मेरा काम ही नहीं है रट्टे वाला। आई डू नॉट लाइक रट्टा, प्योर लॉजिक। सो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ रश्मि। अक्षत, इट डज नॉट मैटर कि आपने ज्योग्राफी कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होना है, एवरी टॉपिक फ्रॉम जीरो। आपने चाहे कुछ भी नहीं लगाया, मैं ऑप्शनल वालों को बोलता हूं चाहे आप जीएस में ज्योग्राफी ना लगाओ, एनसीईआरटी भी ना पढ़ो, चाहे ए टू जेड सब होएगा फ्रॉम स्क्रैच, बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ माइंड, सब होएगा आराम से। जसकीरत, मेरे को आज तक कोई ऑप्शनल का मिला नहीं स्टूडेंट जो कहता है कि उसको रिवीजन की जरूरत है। आप रोज सुबह उठ के क्या चलना रिवाइज करते हो? चीजें आपके दिमाग में लॉजिकली जब फिट हो जाती है ना, अब जैसे मैंने सेमीकंडक्टर की बात की, आपको लॉजिक से समझ आ गया ना, रट्टा नहीं है सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी ऑप्शनल इज नॉट रट्टा, एटलीस्ट जैसे मैं कराता हूं, हम लॉजिक पे चलते हैं, एंड लॉजिक पे चलते हो तो आपको रट्टा नहीं, आप रोज सुबह उठ के चलना रिवाइज नहीं करते, दैट इज ज्योग्राफी ऑप्शनल। उठे और तेज चलो। सो बी बिल्कुल अपना फ्री हो जाओ। ऑलराइट जसकीरत, मोस्ट वेलकम। अक्षत, यस महक। महक, मेरी क्लास में आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी, मेरी क्लास में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन बच्चे हमेशा माइक एक्सेस के साथ बात करते हैं, यू विल नॉट फेस वन सिंगल डाउट, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। गुड, मोस्ट वेलकम ऋषिमा। ऑलराइट महक, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आई एम हेयर। यस ऑनलाइन, किसी और का कोई डाउट पूछिए, शाबाश, आई एम हेयर फॉर यू। यस ऑनलाइन, अक्षत, अक्षता, अंकिता, चंब्याल, गुरलीन, हैप्पी, जसकीरत, करीना, कोमलप्रीत, महक, निर्मल, पांकुड़ी, रानी, रश्मि, शेख, क्वेश्चन पूछो, शाबाश। एनी डाउट्स, जो भी अपनी शंका है बजाओ, आस्क एनीथिंग दैट यू वांट। इफ दैट इज ऑल, आई विल टेक योर लीव, राइट? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, एल्स विल मीट टुमारो एंड विल स्टार्ट दी ब्यूटीफुल जर्नी, एंजॉय करेंगे पूरा। मोस्ट वेलकम निर्मल, अंकिता। ऑलराइट, टेक केयर एवरीवन, कल से करेंगे मस्ती, टेक केयर, हैप्पी। मिनिमम 7 मंथ्स लगेंगे आपके, क्योंकि मैं ना तो जल्दी करता, एक एक स्टूडेंट को सेम लेवल पे रखता हूं, 70 से 80% जीएस कवर करनी है हमने, एंड इस लेवल से करनी है कि इंडिया में कोई बीट ना कर पाए, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। आपने थोड़ी डिस्कशन देख ली है मेरी, तो आप टाइम मत देखो, आप ये रिवॉर्ड देखो बस। डेली आपकी हर सब्जेक्ट की सारी डिस्कशन होगी लिंकिंग के साथ, सो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। श्योर अंकिता, सी यू टुमारो। ऑलराइट, लीव दैट टू मी, क्वालिटी मेरे पे छोड़ दो, रिजल्ट मेरे पे छोड़ दो, बिल्कुल जीरो से। ऑलराइट, ऑनलाइन किसी और का कोई डाउट, एनीवन? ऑलराइट, टेक केयर एवरीवन, सी यू टुमारो। यस अंकिता, कल 2:30 क्लास शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट है 2-4 दिन या जितने भी, अगर आप 2-4 दिन, आई विल मेक श्योर कि जो भी 2-4 दिन बाद भी आता तो उसको भी मैं क्लास में सब कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, राइट? अगर बच्चे, कई बार होता है, हर साल ऐसा होता है, वो इधर उधर घूम के वापस आ जाते हैं इधर, तो मैं उनको क्या करता हूं कि क्लास 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे की कर देता हूं, एंड आखिरी आधा घंटा उन नए बच्चों पे इन्वेस्ट करता हूं, राइट? रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिलते हैं, बट आई बिलीव इन पर्सनल इंटरेक्शन, तो मैं पर्सनली आपको सब कराऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, राइट? ऑलराइट अंकिता, ओके, टेक केयर एवरीवन।